गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 जिसका शीर्षक है मुहावरे। ठीक है, तो क्या होते हैं बच्चों मुहावरे? ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल जो नॉर्मल वाक्य हम बनाते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ जो वाक्य लिखे गए हैं, है ना। तो चोर ने सिपाही को धोखा दिया। खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई। तो ऐसे वाक्य तो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इस मुहावरे का अलग से क्या है कि ये मुहावरा इसको हम कहें इन वाक्यों को? हाँ बच्चों, ये सामान्य भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, है ना। और अब हम पढ़ते हैं इस तरफ जो पिंक कलर में हमें एक चार्ट दिया गया है। चोर ने सिपाही की आँखों में धूल झोंक दिया, अर्थात चोर ने सिपाही को धोखा दिया। और इस तरफ है, अगर आप इसी वाक्य को ऐसे लिखें कि चोर ने सिपाही की आंखों में धूल झोंक दी, तो आपको समझ आएगा। आपको लगेगा अरे आंखों में है तो शायद किसी की आंखों में उसने धूल मार दी होगी, मिट्टी डाल दी होगी। नहीं बच्चों, यही अर्थ है सामान्य भाषा व मुहावरों में। जब हम मुहावरों की भाषा में बोलते हैं तो जो हमारी भाषा है, बोलचाल की भाषा है, वो और ज़्यादा अच्छी, प्रभाव डालने वाली। और इस जब हम मुहावरों का वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को, जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं, पता चलता है कि हमें जो हमारी भाषा है वो बहुत अच्छे से आती है। इसका इस्तेमाल, इसका जो मीनिंग है, आँखों में धूल झोंक दी का मीनिंग धोखा दिया ही होता है ना। अगर हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो हम कहेंगे चोर ने सिपाही को धोखा दे दिया। पर अगर हमें मुहावरे आते होंगे तो हम कहेंगे चोर ने सिपाही की आंखों में धूल झोंक दी। वैसे ही खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई। और अगर हम इसी वाक्य को मुहावरों के शब्दावली में कहें कि खाट पर पड़ते ही राकेश की आँख लग गई, तो ये होगा मुहावरे का इस्तेमाल। इसे हम कहेंगे मुहावरा, जिसका अर्थ है आँख लग गई माने नींद आ गई। ठीक है, उसका अर्थ होगा नींद आ गई, और धूल, आँखों में धूल झोंक दी मतलब धोखा देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरे कहते हैं। कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, शब्दों का जब समूह, मतलब कुछ शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि आँखों में धूल झोंक दी, तो ये अलग अलग शब्द हैं। जब इनको एक साथ मिलाकर विशेष अर्थ, मतलब कुछ अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़रूरी शब्द बताएं, कोई उसका मतलब समझाएं, कोई ज़रूरी मतलब बताएं किसी चीज़ का, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से, जैसे मैंने कहा, भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो वाक्यों में कई बार आप लोगों को पता नहीं होता आप मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुहावरे आपको थोड़े बहुत पता होंगे, आते होंगे, जिनका इस्तेमाल आप वाक्यों में करते हैं। तो देखते हैं अब अलग अलग प्रकार के मुहावरों का क्या अर्थ निकलता है और हम उसे कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला है अंग अंग टूटना। अंग अंग, अंग अंग मतलब आपका जो शरीर का अंग है, मतलब आपके शरीर का अंग क्या हुआ? हाथ, पैर, सर, कमर, पेट, है ना। तो बहुत ज़्यादा टूटना, अंग अंग टूटना मतलब बहुत ज़्यादा थकान होना, आप बिल्कुल थक जाते हैं। तो आप कहते हैं ना कई बार कि मेरा तो अंग अंग में दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा अधिक थक जाते हैं। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्यों में प्रयोग हम मुहावरे का करते हैं, ना कि अर्थ का। इसका हम वाक्यों में प्रयोग नहीं करते, हम मुहावरा, अंग अंग टूटना उसमें आना चाहिए वाक्य में। जैसे दिन भर की कड़ी मेहनत से दीपक का अंग अंग टूट रहा है। दीपक ने दिन भर बहुत मेहनत की, जिससे कि शाम को उसका अंग अंग टूट रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया है। ठीक है, ये था आपका पहला मुहावरा। दूसरा है आँख दिखाना। कई बार जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी आँखों को ऐसे बड़ा कर लेते हैं,
है ना, गुस्से में आंखें बड़ी हो जाती हैं, सबकी आंखें ऐसे निकालते हैं आप बाहर की तरफ उन्हें। तो आंख दिखाना का मतलब बिल्कुल वही होता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आंख दिखाना का मतलब गुस्सा करना। मैं तुमसे नहीं डरता, क्यों बेकार आंख दिखाते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो मुहावरा होता है जैसे कि आंख दिखाना, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें किया गया है, मैं तुमसे नहीं डरता, क्यों बेकार में आंखें दिखाते हो। तो इसमें कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे फालतू में गुस्सा मत करो। अगर तुम गुस्सा करोगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ठीक है। आग बरसना। आग बरसना का अर्थ मतलब होता है तेज़ धूप पड़ना। जैसे आजकल बहुत तेज़ धूप आती है बाहर, है ना, जोधपुर में। तो आग बरसना एक मुहावरा, एक प्रतीत कहा जाता है। जैसे आपके जो घर में माता पिता हैं वो कहते होंगे, कि आपकी मम्मी कहती होंगी, है ना, कि आज तो आग बरस रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उसका मतलब ही होता है तेज़ धूप पड़ना। जून के महीने में तो आसमान से आग बरसती है ना, आसमान से आग बरसती है मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी जून में छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। और आपने याद रखना है, वाक्य में आपने मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना, खूब धमाचौकड़ी मचाना, खूब हल्ला गुल्ला करना। ठीक है, तो उसे आसमान, हिंदी भाषा में मुहावरों के तौर पर आसमान सिर पर उठाना भी कहा जाता है। जैसे शिक्षक के बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। जैसे ही क्लास से टीचर बाहर गया, बच्चों ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपने फिर से याद रखना है कि आपने जो मुहावरा है वो वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि अर्थ को। ठीक है। कान भरना मतलब चुगली करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करना। ठीक है, तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है, कान भरने की आदत अच्छी नहीं है। जो कान भरने, कई लोग जो आपस में दो लोग बैठे होते हैं, वो तीसरे लोग की बुराई करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें बड़ा आनंद देता है। लेकिन बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तीसरा इंसान वहाँ नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। अगला है कोड़ी कोड़ी जोड़ना। तो उसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। मतलब कोड़ी कोड़ी जोड़ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। आपने देखा होगा कई बच्चों की आदत होती है कि वो, उनको कुछ चीज़ें खूब पसंद होती है, कुछ पेंसिल, कोई पेन, है ना, कोई रंग बिरंगे शार्पनर या फिर रबर। तो वो छोटे छोटे करके अपने पास उनको जोड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उनको आपस में संभाल के रखते हैं। तो इसमें जो वाक्य में प्रयोग क्या किया गया है, इसमें कोड़ी कोड़ी जोड़कर माधव ने कोठी बना ली। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर जो माधव ने कोठी बना ली, घर बना लिया। ठीक है। अगला है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो खून पसीना एक करके ही हरीश ने सफलता पाई। हरीश को सफलता कैसे मिली जीवन में? जब उसने खून पसीना एक मतलब खूब मेहनत की। अगला है घोड़े बेचकर सोना। तो इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर सोना। तो जैसे छुट्टियों में बच्चे क्या करते हैं, खूब मज़े से सोते हैं, है ना। घोड़े बेचकर आराम से लेट तक, सुबह लेट उठते हैं, होमवर्क भी लेट करते हैं। पर आपको याद रहे, अभी आपकी छुट्टियां नहीं है, आपका स्कूल चल रहा है। ठीक है। अगला है टेढ़ी खीर होना। कठिन काम करना। कठिन मतलब बहुत मुश्किल कोई कार्य था, वो कोई काम कर दिया हो आपने, है ना। इसका वाक्य है परीक्षा में प्रथम आना अजय के लिए टेढ़ी खीर है। तो अजय पढ़ता लिखता है नहीं, तो परीक्षा में प्रथम आने का जो सपना है उसका, वो उसके लिए टेढ़ी खीर है।
मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हो सकता है तो बड़ी मुश्किल है ऐसा होना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेढ़ी खीर है, आपने मुहावरे का प्रयोग करना है वाक्य में। ठीक है, दांत खट्टे करना मतलब हराना, तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उन्हें हरा दिया। युद्ध में लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो इसको मुहावरे में आप कैसे लिखेंगे कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो ये थे बच्चों आपके मुहावरे 1 से 10 जो आपके आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा अभ्यास हम कर लेते हैं। सबसे पहला है सही जोड़े बनाओ। यहाँ पर क्या दिया गया है, मुहावरे, और यहाँ पर उनका अर्थ। तो आपने मुहावरों को उसके अर्थ से जोड़ना है। जैसे पीठ दिखाना मतलब हार कर भागना। कोई इंसान, अगर कोई दो लोग युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में दूसरा इंसान हार रहा है पहले से और वो भाग गया है, तो वो पीठ दिखाकर भाग गया है, पीठ दिखा देना। ठीक है, लोहा लेना, लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना, डट कर मुकाबला करना, है ना। नाक कटना मतलब इज्जत जाना, दांत खट्टे करना हराना, कान भरना चुगली करना। ठीक है, प्रश्न 2 है निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, लेकिन उसमें से बीच का जो एक शब्द है वो हटा दिया गया है, वो आपने ढूंढ कर लिखना है। जैसे एक मुहावरा है खून पसीना एक करना, मतलब बहुत मेहनत करना, है ना। तो जो खालिस्तान है उसमें आएगा पसीना। टेढ़ी डैश होना, टेढ़ी मतलब खीर होना, टेढ़ी खीर होना। ठीक है, टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या होता है बच्चों? टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन काम होना। जब जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक उदाहरण कि परीक्षा में प्रथम आना अजय के लिए टेढ़ी खीर है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना, है ना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत आराम से खूब सोना, है ना। जैसे बच्चे छुट्टियों में घोड़े बेचकर सोते हैं। हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना का अर्थ होता है बच्चों डर जाना, घबरा जाना। तो मैंने जब अपने सामने सांप देखा तो मेरे हाथ पाँव फूल गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ठीक है, प्रश्न 3 है अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मुहावरा दिया है, आपने यहाँ पर अर्थ लिखना है और उसका वाक्य बनाना है। तो पहला है आग बरसना, मतलब तेज़ धूप पड़ना। ठीक है, इसका जो वाक्य है वो आप बनाएंगे। आप लिख सकते हैं कि जोधपुर में आजकल आग बरस रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है ना। कान भरना मतलब चुगली करना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। आँख दिखाना मतलब गुस्सा करना। ठीक है, इनके वाक्य आपने बनाने हैं और वाक्य बनाते हुए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये वाले मुहावरे हैं उनसे आपने वाक्य बनाना है, ना कि अर्थ से। ठीक है, जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें आना चाहिए पहले में आग बरसना, दूसरे में कान भरना, तीसरे में हवा से बातें करना और चौथे में आँख दिखाना। ठीक है, ना कि अर्थ, अर्थ से आपने वाक्य नहीं बनाने। जो चौथा प्रश्न है वो है सही अर्थ पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पर आपको मुहावरा दिया गया है और यहाँ पर कुछ अर्थ दिए गए हैं, इसका मतलब दिया गया है। तो इसमें से जो सही है मुहावरे का अर्थ, उस पर आपने गोला लगाना है। जैसे टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम होना, बहुत मुश्किल काम होना, है ना। जैसे मैंने आपको पाठ में भी पढ़ाया था, मुहावरे में भी पढ़ाया था कि इसका अर्थ होना है कठिन काम होना, परीक्षा में प्रथम आना अजय के लिए टेढ़ी खीर है। नाक कटना इज्जत जाना, नाक कटने का मतलब होता है इज्जत जाना।
इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे महेश ने चोरी कर कर अपने माता पिता की नाक कटा दी। ग है श्री गणेश करना। तो कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं उससे पहले कहते हैं ना कि चलिए श्री गणेश करते हैं इस कार्य का करना, तो उसका मतलब होता है कोई भी कार्य को शुरू करना। कान भरना मतलब चुगली करना। ये आपने 2-3 बार पढ़ लिया है अभी, इसका वाक्य भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये था आपका अभ्यास। अब आपने मुहावरों को कॉपी में लिखना कैसे है। आपने लिखना है सबसे पहले मुहावरा, उसका अर्थ, अधिक थकान होना और फिर वाक्य। तो ये मैंने आपकी बुक से ही लिखे हैं, आपने कॉपी में इस तरीके से लिखना है। अभी काफ़ी बच्चे नोटबुक में ये लोग नहीं लिख रहे हैं, और फिर अभी जैसे याद करने का समय जब आता है तो भूल जाते हैं कि हमने कौन से पेज पे लिखा था, कौन से पेज पे किया था। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको कहती हूँ कि आपने नोटबुक में लिखना चाहिए ताकि जब आप उनको याद करते हो तो वो एक ही जगह पर आपके सामने रहे और आप भूलें नहीं कि आपने क्या याद करना है। और दूसरा, जब आप लिखते हैं तो आपको लिखते लिखते अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, ये 1 से 10 मैंने नोटबुक में लिखे हैं, आपने भी ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, मुहावरा, उसका अर्थ और फिर वाक्य। परीक्षा में भी आपने ऐसे ही लिखना है जब भी आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।